नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देख रहे हैं चंपारण टुडे। और आज हमारे साथ हैं वार्ड सदस्य संघ के संस्थापक उदय जायसवाल जी। उदय जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, और आपको और चंपारण टुडे को कि आपने मुझे इस तरह का मंच दिया, यहाँ बोलने का मौका दिया। उदय जी, सबसे पहला सवाल मेरा है कि करोड़ों की लागत से मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल, जो कि पुराने वार्ड सदस्य और नए वार्ड सदस्य के पेच में बंद पड़ते जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल जो है पुराने और नए वार्ड सदस्य के चक्कर में बंद पड़ा है, आपका सवाल जो है जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो है हार गए हैं, पुराने हमारे वार्ड सदस्य भाई, और नए नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हुए हैं। तो प्रभार देने के चक्कर में सही से कोई काम नहीं हो पा रहा है, और विभागीय जो है पंचायत सचिव को और पंचायती राज प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी को भी अभी तक स्पष्ट कोई निर्देश जो है नहीं दिया गया है कि कितना जल्द से जल्द जो है पुराने वार्ड सदस्य नए वार्ड सदस्य को अपना चार्ज दे दें। लेकिन इस चक्कर में हर घर नल का जल जो बंद है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा उदय जी, अभी जो देखा गया है, जो नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं उनको यह पता नहीं है कि कैसे कार्य करना है, उनके क्या अधिकार हैं, ठीक है, और कैसे कार्य करना है, सरकार के तरफ से क्या दिशा निर्देश है, ठीक है, क्योंकि अभी जो नए नए वार्ड सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनको जानकारी का अभाव है, जिस कारण वार्ड सदस्यों की परेशानी जो है बढ़ रही है। आपका जो दूसरा सवाल आया है कि वार्ड सदस्यों को जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में काम नहीं हो पा रहा है, तो यह कहना एकदम जायज़ है, क्योंकि वार्ड सदस्य जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनको अभी तक सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग देने की बात हुई है वह ट्रेनिंग अभी तक नहीं दिया गया है, और ट्रेनिंग नहीं देने के कारण भी वार्ड सदस्य जो असमंजस में पड़े हुए हैं। रही बात कि जब शपथ ग्रहण हुआ था तो उस समय सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मौखिक रूप से आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे कि आप लोग 15 जनवरी तक वार्ड सभा कर लेंगे। लेकिन पंचायत सचिव जो है और माननीय मुखिया जी जो हैं, दोनों आदमी इसमें रुचि नहीं ले पाए, और इस कारण जो है वार्ड सभा कहीं नहीं हो पाया। अगर कहीं कहीं वार्ड सभा हुआ, वार्ड सदस्य जो एक्टिव थे, जानकार थे, उन लोगों ने वार्ड सभा किया भी, तो उस वार्ड सभा की प्रति को अभी तक जो है पंचायत सचिव जो है उसको प्राप्त नहीं किए हैं और लेने से भी इनकार कर रहे थे। और कहीं कहीं जो है जानकारी के अभाव में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पहाड़पुर का भी हम एक बार पेपर में देखने को मिला था कि वो कह रहे थे कि वार्ड सभा जो हो रहा है वह नियम के विपरीत है, जबकि पदाधिकारी को इस तरह का अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्ड सभा को करना है। और आम सभा और वार्ड सभा की जानकारी अगर पदाधिकारी को नहीं होगी तो वार्ड सभा को कैसे होगा और वार्ड सदस्य को कैसे होगा, क्योंकि आम सभा में पंचायत के कुल मतदाताओं की 10%, यानी कि 8,000, 7,000, 10,000 का 10%, 700, 800, 900 होता है, और वार्ड सभा में मात्र 500 वोटर होते हैं, 300 वोटर होते हैं, तो 30 से 40 व्यक्ति, 50 व्यक्ति को बैठना है। तो इसलिए वार्ड सभा में कहीं से सरकार का कोई बैंडिंग नहीं है। पदाधिकारी जो है वार्ड सदस्यों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से वार्ड सदस्यों को भी जागरूक करना चाहता हूं कि सभी वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में वार्ड सभा लगाकर वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन करें, और मैट्रिक पास को सचिव बनावें, और 3 महिला सदस्य को रखें। जो महिला सदस्य में से एक महिला सदस्य जीविका की मेंबर होनी चाहिए, और एक सदस्य अनुसूचित जाति के होने चाहिए, और पदेन सदस्य जो है पंच होते हैं, और पंच को रखना है। कुल जो है 7 सदस्यीय टीम बनेगा, और उसमें से एक सचिव चुने जाएंगे, और उस वार्ड सभा की प्रति को पंचायत सचिव के यहाँ फ़ोटोकॉपी देकर ओरिजिनल रजिस्टर पे आप सिग्नेचर करा लीजिए, और आप पंचायत सचिव को आवेदन लिखने के लिए बोलिए
शाखा प्रबंधक को, चाहे वह पीएनबी हो, स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, पंचायत सचिव अपने पत्रांक दिनांक से आपके हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित करके बैंक को भेजेंगे, जिसमें आपका वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर और वार्ड के जो सचिव हैं उसका हस्ताक्षर और दोनों का एक एक फ़ोटो अटेस्टेड करके ग्राम पंचायत से पंचायत सचिव का काम बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि वह जो है बैंक को भेजे और बैंक जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के पुराने अध्यक्ष और पुराने सचिव को के नाम को हटाकर और नए अध्यक्ष और नए सचिव का नामांतरण करेंगे। तब जाके सरकार जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा और सरकारी योजनाओं का कार्यभार नए वार्ड सदस्य करने लगेंगे। रही बात कि वार्ड सदस्य का जो खाता है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, तो अभी तक देखने को मिला है कि पुराने जो मुखिया जी और पंचायत सचिव का खाता है वो अप टू डेट हो चुका है, लेकिन वार्ड सदस्यों का खाता अप टू डेट अभी नगण्य मात्रा में है। इसलिए वार्ड सदस्यों से आग्रह करेंगे कि अविलंब आप इसी माह में 30 तारीख तक सभी कार्यों को पूर्ण कर लें, और आप अगर कार्य पूर्ण कर लेते हैं तभी आपको योजना मिलेगी और सरकार द्वारा सरकारी योजना पर आप काम कर पाएंगे। रही बात सरकारी योजना की, तो हम बताते हैं कि वार्ड सदस्यों को हर घर नल का जल पहुंचाने का दायित्व तो मिला है और इसके लिए सरकार जो है 2000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा भी की है। और अगर नल जल कहीं ख़राब हो जाता है, टूट फूट हो जाता है, नल जल बंद है, वैसे स्थिति में मरम्मती के लिए ग्राम पंचायत को सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप पैसा जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित करेंगे और जो मरम्मती कार्य करने वाली एजेंसी है, एजेंसी को वार्ड सदस्य जो है चेक से भुगतान करेंगे, जिससे कि नल जल जो है सुचारू रूप से चालू हो सके। वहीं प्रत्येक घर से 30 रुपया प्रत्येक महीना में आपको लेना है, जिससे कि उसका और मेंटेनेंस किया जा सके। वार्ड सदस्यों को प्रखंड कार्य में योजना जो जाता है, पहले वार्ड सभा करना है, वार्ड सभा में अपने छोटे छोटे सभी योजनाओं को लेकर और ग्राम सभा को वार्ड सदस्य देंगे। ग्राम सभा सभी योजनाओं को एक जगह एकत्रित करके और पंचायत समिति के बैठक में देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक प्रखंड में लगभग तय हो चुका है, कहीं 29 है, कहीं 30 है, मैंने लगभग 5 फरवरी के पहले हो जाना है। इसलिए वार्ड सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आप लोग वार्ड सभा में योजना लेकर और ग्राम पंचायत को देंगे और ग्राम पंचायत के मुखिया जी जो हैं योजना को पंचायत समिति में भेजेंगे और पंचायत समिति से जिला परिषद में योजना जाएगी, तभी जाके हम लोग मार्च के बाद जो है वार्ड सदस्य कुछ काम कर पाएंगे। उदय जी, चर्चा है कि वार्ड सदस्यों को ही सोलर लाइट लगाना है, कब तक लगेगा सोलर लाइटें? राजू जी, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है कि पूर्व में वार्ड सदस्यों ने सोलर लाइट के लिए योजना का चयन, स्थल का चयन किए थे, तो क्या यह सोलर लाइट वार्ड सदस्य लगाएंगे? यह बहुत बड़ी योजना है और आपने बहुत बड़ा सवाल भी किया है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जो है वार्ड सदस्यों ने प्रत्येक वार्ड में 15-15 स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगाने के लिए, सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए स्थल चयन किए थे। और वर्तमान में हमारे माननीय मंत्री जो है पंचायती राज विभाग के सम्राट चौधरी जी, पूर्व में हुआ था कि यह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में पैसा जाएगा और यह वार्ड सदस्य जो है ब्रेडा कंपनी या अन्य कंपनियों से अच्छे क्वालिटी के सोलर स्ट्रीट लाइट खरीद करेंगे और सभी वार्डों में लगाया जाएगा। लेकिन इधर सुनने को आ रहा है माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा अनर्गल बयान दे रहे हैं कि ब्रेडा कंपनी को सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का बात तय कर ली गई है और ऊर्जा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि फरवरी तक टेंडर कर देना है। तो अभी मंत्री जी से आपके माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि स्पष्ट करें, मंत्री जी स्पष्ट करें कि सोलर लाइट का भुगतान वार्ड सदस्य, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति करेगी या माननीय मंत्री जी के विभाग से होगा या मुखिया जी के ग्राम पंचायत के खाते से होगा, क्योंकि आप जो है वार्ड सदस्यों की हकमारी नहीं कर सकते हैं।
अगर वार्ड सदस्यों के साथ धोखाधड़ी होगा तो फिर आंदोलन जो है सड़क से लेकर सदन तक हम लोग चलाएंगे और यहाँ प्रखंड से लेकर और पटना तक हम लोग फिर पुनः आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। इसलिए मंत्री जी आप स्पष्ट करें कि सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्य कौन करेगा। आप जिस तरह का पेपर में बयानबाजी कर रहे हैं यह वार्ड सदस्यों के अंदर जो है ऐसी भावना आ रही है और वार्ड सदस्य को लग रहा है कि मंत्री जो है पटना में बैठ कर खेला करने पर लगे हुए हैं, तो यह खेला हम लोग नहीं चलने देंगे। उदय जी, आपने वार्ड सदस्य संघ का स्थापना किया है, आप उसके संस्थापक हैं और पिछले कई वर्षों से इसके विस्तार पर आप काम भी कर रहे हैं। आपने सरकार से और मुखिया से वार्ड को लेकर कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं आपने, और अभी इधर चर्चा में है कि आप एमएलसी की चुनाव में कूदने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए राजीव जी, आपने यह एमएलसी की बात जो की है, यह एमएलसी का चुनाव जो है जनप्रतिनिधि लोगों को चुनना पड़ता है। वार्ड सदस्य हों, पंचायत समिति के सदस्य हों, मुखिया जी हों, जिला परिषद हों, माने अन्य सभी लोग जो है एमएलसी के चुनाव में आते हैं और लड़ते हैं और चुनाव के लोग वोटर होते हैं। मैं एमएलसी का उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा कि चर्चा में है। भाई हम वार्ड सदस्य संघ से जुड़े हुए लोग हैं और वार्ड सदस्य जो है अधिक मात्रा में है, तो वार्ड सदस्यों के अंदर ऐसा लगता है कि हम अपने नेताजी को एमएलसी का चुनाव लड़ाएंगे। तो यह वार्ड सदस्यों की मन से निकली हुई बात है, सुर्खियों में चल रहा है। अभी वार्ड सदस्य संघ प्रदेश कमेटी से कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है कि वार्ड सदस्य संघ से पूर्वी चंपारण में कोई उम्मीदवार होंगे। अगर प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी और वार्ड सदस्यों की मंशा अगर बनेगी तो कमेटी के निर्णय के बाद ही हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी इस तरह का बात चलता रहता है। मेरे तरफ से अभी इस तरह की कोई उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है। बहुत सारे वार्ड सदस्य देखे कि मीडिया में भी दे दिए थे कि हम लोग जो है कमेटी पे प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। वार्ड सदस्यों की अपनी इच्छा, वह चाह रहे हैं कि हमारा नेता एमएलसी के चुनाव में आए, तो समय है, देखा जाएगा आगे पर प्रदेश कमेटी क्या निर्णय लेती है, तभी हम लोग चुनाव पर चर्चा करेंगे। अभी जो है वार्ड सदस्यों को सहयोग करने की बात है, वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती नहीं हो, उसके लिए संगठन कार्य कर रही है और हम लोग जो है आगे संघ में लग कर काम करेंगे और सभी तरह से वार्ड सदस्यों के सहयोग करने के लिए संगठन बना है। चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है।